हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का चैनल है और यहाँ पर हम नेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो होपफुली जो लेसन्स प्रोवाइड करवा रही हूँ वो आपको अच्छे भी लग रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से ही चल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन मिलेगा तो टाइम पर आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से ही चलती रहेगी। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो। वहाँ पर कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर जितने लेसन्स देख सकते हो देखो, अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से करो। तो वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा और जहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है भारतीय कृषि के पदयोगिक की स्थिरता के विषय में सही नहीं है। कृषि के पदयोगिक स्थिरता में रासायनिक खाद के प्रयोग से भारतीय अनभिज्ञ थे। कई शताब्दियों के पुराने औजारों का प्रयोग जैसे लकड़ी का ईल प्रयुक्त किया जाता था। उन बीजों के प्रयोग से अभिज्ञ थे, जहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है कि वो है कि उन्नत बीजों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे, क्योंकि जो कृषि के पदयोगिक की स्थिरता में ये जो कथन दिया गया है कि ये उनको बीजों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये गलत है। अगर बीजों के बारे में जानकारी नहीं थी तो वो कृषि कैसे करते थे, वो खेती कैसे करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन है ये सी गलत दिया गया है, लेकिन होता है राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण इंग्लैंड में भारतीय कपड़े के मांग में बड़ा प्रयत्न, जिसमें एक ऐसा प्रसार जो भारतीय सफेद बिना प्रिंट का कपड़ा एक सबसे बड़ा कंपनी को भारत से आयात की वस्तु था या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो है कि उच्च प्रकार के कपास के प्रारंभ होने के कारण सामान की उत्तमता में सुधार होना। तो ये क्या था कि जो एक कारण था, ये कारण ही था कि उच्च प्रकार की जो कपास के प्रारंभ होने के कारण ही कि जो सामान की उत्तमता में भी सुधार होने लगे थे, जिससे भारत के कपड़े के लिए मांग में बड़ा परिवर्तन आया और जिसमें एक ऐसा प्रसार जो भारत में सफ़ेद बिना प्रिंट के कपड़े एक सबसे बड़ा जो कंपनी को भारत से आयात की वस्तु की जाती थी। ये क्योंकि पहले सफ़ेद कपड़े होते थे, बाद में उस चीज़ों को प्रिंट किया जाता था, क्योंकि जब कपास की जो बड़े मात्रा में उत्तम प्रकार की जो कपास है उसका प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधार जिस पर आयात विशेषकर भारत में होने वाले कपड़ों जिसका इंग्लैंड में विरोध किया नहीं गया था, जो जिसका जो इंग्लैंड में विरोध नहीं हुआ था, तो वो है ऑप्शन हमारा राइट है। जितने स्थानीय उत्पाद अच्छा था, सस्ते थे, उतनी उत्तमता इन चीज़ों में नहीं थी। क्योंकि जो उत्पाद अच्छे थे, जैसे कि चीज़ें अच्छी थी, सस्ती थी, लेकिन उनमें उत्तमता इन चीज़ों में नहीं थी। ये जो आधार था आयात विशेषकर भारत में होने वाले जो कपड़े थे जिसका इंग्लैंड में विरोध किया नहीं गया था, ये ऑप्शन है इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय उद्योग विशेषकर ग्रामीण शिल्पकारी उद्योगों का पतन करने के लिए उत्तरदायी था। क्या था? भारतीय उद्योग जो विशेषकर ग्रामीण शिल्पकारी उद्योगों का पतन करने के लिए उत्तरदायी था। जनसंख्या वृद्धि, मूल्य का ऊपर चढ़ना, रेलवे निर्माण, जो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो है रेलवे का निर्माण। ये जो पतन है, ये कथन ही भारतीय उद्योग विशेषकर ग्रामीण शिल्पकारी उनके पतन के लिए, क्योंकि जब रेलवे का निर्माण हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, तो जो ग्रामीण शिल्पकारी उद्योग थे उनका पतन के लिए ये उत्तरदायी माना गया है। तो ऑप्शन है इसका सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वंजीय वर्ग जो भारत में यूरोपों की वंजीय कार्यों तथा आर्थिक ब्रिटिश नीतियों के कारण लुप्त हो गया था, तो वो कौन है? बैंकर। तो ऑप्शन है इसका सी राइट आंसर। आगे है, किस प्रकार पर वास्तव में भारत में यूरोपियन व्यापारियों द्वारा एकाधिकार जमा लिया गया था? किस व्यापार पर? वो था आयात व्यापार पर ही, जो भारत में यूरोपीय जो थे व्यापारी उनके द्वारा एकाधिकार जमा लिया गया। तो ऑप्शन है इसका ई राइट आंसर। आगे है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक कारण नहीं है? कौन सा कारण जो नहीं है वो है कि भारत में टेक्नोलॉजी वृद्धि तथा गुणों की निम्नता के कारण
उन्नति भारत में अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाई। तो ये जो कारण है ये भारत की अर्थव्यवस्था के पतन के लिए आंतरिक कारण नहीं है ब्रिटिश शासन के दौरान। तो ऑप्शन है इसका डी राइट आंसर। आगे है बंगाल की विजय के पहले अंग्रेजों ने समय समय पर अपना कपड़ा उद्योग के संरक्षण के लिए कौन सा कदम नहीं उठाया था। तो वो है कि भारत चीन आदि को सूती सामान भेजे जाने पर निर्यात शुल्क से छूट। ये जो था ये कदम नहीं उठाया गया था जब बंगाल विजय के पहले अंग्रेजों ने समय समय पर अपना कपड़े उद्योग के संरक्षण के लिए ये कदम नहीं उठाया था कि भारत चीन आदि को सूती सामान भेजने पर निर्यात शुल्क से छूट। तो सी राइट आंसर है। कौन सा केवल एक यूरोपीय देश था जिसके उच्च शुल्क भारतीय कपास सामान पर ना लगाया था और ना ही उसे रोका था, ना लगाया और ना ही रोका था, वो था हॉलैंड। यहाँ पर आना है हॉलैंड है, थाईलैंड नहीं है, हॉलैंड है। हॉलैंड है जिसने ये एक यूरोपीय देश था जिसने उच्च शुल्क जो था भारतीय कपास सामान पर ना लगाया था और ना ही रोका था। तो ऑप्शन है हॉलैंड। ये गलत है, ये नहीं आना है। आगे है निम्न में से कौन सा भेद भारत की पूर्व विजयों तथा ब्रिटिश के बीच था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला था। तो वो था कि पूर्व के विजेता धीरे धीरे भारत का एक हिस्सा बन गए थे और ब्रिटिश भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कभी भी ना बने थे। जो ब्रिटिश थे वो भारत के जीवन का एक हिस्सा कभी भी नहीं रहे क्योंकि वो अलग ही रहे थे। ये भेद भारत की पूर्व विजय तथा ब्रिटिश के बीच में एक अर्थव्यवस्था पर एक गहरा प्रभाव डाला था। तो बी है राइट आंसर। आगे है भारत में अंग्रेजों द्वारा दी गई दोहरी चोट जो अर्थव्यवस्था को दी गई थी उसे क्या थी। जो दोहरी चोट थी वो थी कि दस्तकारी तथा उद्योग का विनाश और औद्योगिकरण का विकास को नकारना। ये था जो दोहरी चोट थी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी अर्थव्यवस्था पर। तो सी है राइट आंसर। आगे है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के लोगों में गरीबी की जड़ें क्या थी। वो थी कि कृषि लगभग सभी समाज के व्यवसाय का आधार था क्योंकि सभी वर्ग जो थे वो कृषि पर आश्रित थे, वो कृषि करते थे। इसलिए ब्रिटिश जो थे ब्रिटिश शासन के दौरान ही भारत के लोगों की जो गरीबी की जड़ें वो ये थी कि वो कृषि पर ही आश्रित थे। तो जब उद्योगों का विकास हुआ तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर निर्भर हो गए। कृषि के टुकड़े और जो खेत थे जगह ज़मीन के ज़्यादा टुकड़े हो गए और कृषि पर ही इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ गया था। तो ये है सी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कदम भारत की ब्रिटिश सरकार को भारतीय बाजारों में तैयार कपड़ों की वाणिज्य के एकाधिकार को बनाए रखने के हितों में उठाया गया था। तो वो था कि कच्चे माल का आसान शुल्क 5% की चुंगी उपमहासागर एशिया या श्रीलंका में और 1875 ना उत्पादन करना था। तो ये जो था ये एकाधिकार जो बनाए रखने के हितों में उठाया गया था। तो ऑप्शन है इसका सी राइट आंसर। आगे है कब ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रति अपनी औद्योगिकरण नीति में परिवर्तन किया और यह घोषणा की कि वह भारत में शांतिपूर्ण उद्योगों को प्रोत्साहित करने की तीव्र इच्छा है। तो कब किया गया था, कौन सी घोषणा में था, वो था 1853 का जो चार्ट एक्ट है उसमें ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रति औद्योगिकरण की नीति को परिवर्तन किया और ये भी घोषणा की कि शांतिपूर्ण उद्योगों को प्रोत्साहित करने की उनकी तीव्र इच्छा है। तो ये हमारा होता है राइट आंसर बी। आगे है उपनिवेशक प्रारूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के मोड़ने को ब्रिटिश नीतियों का मुख्य देश के सार को पहचानिए। तो क्या था उनका कारण कि सस्ता जो कच्चा माल अपने देश के लिए खरीदना तथा निर्यात सामान को आसानी से बनाना। तो ये जो था भारतीय अर्थव्यवस्था के मोड़ने को ब्रिटिश नीति जो उनकी नीतियां थी जो गलत नीतियां थी उसका मुख्य देश ये था। तो सी है राइट आंसर। आगे है भारतीय व्यापार पर कंपनी ने कब एकाधिकार खो दिया तथा इसके दरवाजे सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिए गए थे। वो था 1813 में। भारतीय व्यापार पर जो कंपनी ने 1813 में एकाधिकार जब खो दिया
तथा इसके जो दरवाजे थे वो सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी खोल दिए गए थे। तो ये है इसका राइट आंसर। आगे है सन 1813 के भारतीय व्यापार पर कंपनी का अधिकार को हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। कंपनी का जब अधिकार हटा दिया गया था तो मुख्य उद्देश्य ये था कि पिछले वर्ष में भारतीय व्यापार का आवर्तन का कंपनी का रिकॉर्ड खराब होने के कारण, क्योंकि उनके व्यापार में वो अपना रिकॉर्ड ना बना पाई जो वो चाहते थे, इसलिए क्या किया गया था कि कंपनी का जो एकाधिकार था वो हटा दिया गया था और ब्रिटिश व्यापारी जो थे उनके लिए ये इसको आसान कर दिया गया था, उनके दरवाजे खोल दिए गए थे। इसलिए इसका जो हटाने का मुख्य उद्देश्य ये था भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार हटाने का। तो सी है राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ एमसीक्यू सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसके बारे में हमने जाना स्टडी किया है। तो आगे और इसी तरह ही प्रोवाइड करवाती रहूँगी, देखते रहिएगा, लाइक शेयर करना और कमेंट कर भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।